बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग में रोज 36,000 से लेकर 80,000 तक विचार आते हैं और जिनमें से 95% विचार यूजलेस होते हैं, जो सिर्फ हमारी ब्रेन की एनर्जी को डिप्लीट करते रहते हैं और जो एक्चुअल में हमारे किसी काम के नहीं होते। अक्सर देखा जाता है कि इंसान का अपने विचारों पर कंट्रोल ना होने के कारण लाइफ का मैक्सिमम टाइम और एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं। वैसे तो मन और विचारों को कंट्रोल करने की बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं, पर हमारा देश हमेशा से ही साधु संतों और महात्माओं का देश रहा है। बहुत पहले से ही एक आम इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में आने वाली हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को लेकर अपने गुरुओं के पास चले जाया करते थे और वो बड़े ही अनोखे तरीके से सॉल्यूशंस बताया करते थे, कभी मोरल स्टोरीज के थ्रू तो कभी ह्यूमन साइकोलॉजी की टेक्निक्स अपनाकर, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ह्यूमन ब्रेन आखिर वर्क कैसे करता है। जिस तरह मदर्स जब अपने बच्चों को सुलाना चाहती थी तो उनके ब्रेन को कहीं ना कहीं एंगेज कर दिया जाता था, कुछ मोरल स्टोरीज सुनाकर, और बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी ही एक स्टोरी के साथ। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे हुए थे। काफी देर बैठे बैठे उन्हें नींद आने लगी। तब वो पास में पड़े एक पत्थर पर अपना सिर रखकर सो गए। थोड़ी देर के बाद गांव की कुछ औरतें वहां पानी लेने आई। उनमें से एक साधु को देखकर कहने लगी, देखो ये व्यक्ति साधु तो बन गया, पर सोने के लिए फिर भी तकिया चाहिए। ये सुनकर साधु ने पत्थर को वहां से हटा दिया। ये सब देखकर दूसरी औरत कहने लगी, लो हमने कहा तो पत्थर हटा दिया, साधु बनकर भी मन से क्रोध नहीं गया। ये सुनकर साधु ने फिर से पत्थर का तकिया लगा लिया। अब तीसरी औरत ये सब देखकर कहने लगी, साधु जी, अगर आप सबकी बातें सुनकर अपने बर्ताव में परिवर्तन ही लाते रहोगे तो साधना कब और कैसे करोगे। ये सुनकर साधु सोच में पड़ गया। फिर एक और औरत ने बड़ी विनम्रता से कहा कि साधु जी, आपने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा, मन के अधीन ही रहे। अभी भी आपको मान अपमान सता रहा है। लोग तो आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। अगर आप सबकी बातों पर ध्यान देंगे तो जहां ध्यान देना चाहिए वहां नहीं लग पाएगा। लोगों की बातों पर ध्यान न देकर आपका व्यवहार तो स्थिर होना चाहिए। ऐसा ही हर इंसान की लाइफ में भी होता है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो घमंडी कहलाएंगे, नीचे देखेंगे तो कम आत्मविश्वासी कहलाएंगे। अगर आंख बंद है तो कोई कहेगा नाटक कर रहे हैं, अगर खुली है तो कोई कहेगा यहाँ वहाँ देख रहे हैं। इसलिए इस दुनिया को खुश करना बहुत मुश्किल, इससे तो ज्यादा आसान भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान दें और अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करें। ये तो रहा एक तरीका अपने मन और विचारों को कंट्रोल करने का। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। इसमें भी एक आदमी साधु के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने मन से बड़ा डिस्टर्ब हूँ। मेरे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं और मेरा मन किसी एक काम में नहीं लग पाता। प्लीज मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूं और अपने थॉट्स पर अंकुश लगा सकूं। तब साधु ने उसे मेडिटेशन करने की सलाह दी, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो ध्यान में बैठता है पहले से भी ज्यादा विचार मन में आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नेगेटिव ही होते हैं, जिसमें मेरा मन और ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। आप मुझे कोई और तरीका बताएं। अब साधु समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं समझ पाएगा। तब वो उसे दूसरा तरीका बताते हैं। फिर वो साधु उसके कान में एक मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये मंत्र रोज जाप करना है, अकेले बैठकर। ये सुनकर आदमी बड़ा खुश हो जाता है और साधु का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं इस मंत्र का रोज जाप करूंगा। जैसे ही वो जाने लगता है तभी साधु कहते हैं, पर इस मंत्र को जाप करते समय तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें बंदरों के बारे में कुछ नहीं सोचना, नहीं तो ये मंत्र अपना काम नहीं करेगा।
आदमी बड़े हैरान होकर पूछता है कि मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने तो अपनी लाइफ में कभी बंदरों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचने वाला। और वो ये कहकर चला जाता है। घर आकर वो अपना मंत्र जाप करने बैठ जाता है और जैसे ही शुरू करता है उसे साधु के कहे शब्द याद आ जाते हैं और उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीर घूमने लगती है। वो और ज्यादा ट्राई करता है और बंदरों को इग्नोर करने की कोशिश करने लगता है, पर जितना ज्यादा वो बंदरों को इग्नोर करने की कोशिश करता है उतने ही ज्यादा बंदर उसके दिमाग में आने लगते हैं और कुछ देर के बाद उसके दिमाग में बंदर ही बंदर भर जाते हैं। अब वो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि साधु ने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा। अगर वो जानते थे कि बंदर ही वो मुसीबत है जिसकी वजह से मुझे परेशानी होगी तो उन्हें मुझे ये बताना ही नहीं चाहिए था। कोई दूसरा जानवर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा और बंदर मेरे दिमाग से जा नहीं रहे। तब उसने वापस साधु के पास जाने का निर्णय लिया। फिर वो डिसाइड करता है कि फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अब की बार जब फिर से मंत्र जाप करने बैठता है तो और ज्यादा बंदर उसके चारों तरफ थे। वो जहां भी देखता वहां उसे सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। रात होते होते तो उसे अपने परिवार के सदस्यों में भी बंदर दिखाई देने लगे थे। अब वो आदमी पागल सा होने लगा। जितना ज्यादा वो शांत बैठने की कोशिश करता और बंदरों को इग्नोर करता उतने ही ज्यादा बंदर उसके दिमाग में आने लगे। सुबह तक वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया और सबसे पहले साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, ये आपने कैसा मंत्र दिया है मुझे? कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था, पर अब मेरे दिमाग में बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। कृपा करके इन बंदरों से मेरा पीछा छुड़वाइए। फिर साधु कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ और मंत्र जाप करना बंद कर दो और कुछ भी मत करो। आदमी शांत होकर बैठ गया। अब कोई भी बंदर उसके दिमाग में नहीं था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। फिर साधु कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे दिमाग की आदत का एहसास कराना चाहता था। कभी भी अपने विचारों को दबाने या उनसे लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि थॉट्स एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। जितना ज्यादा तुम उन्हें दबाने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा स्पीड और एनर्जी के साथ वो वापस आएंगे, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग होकर आएंगे। इसलिए अपने विचारों का सामना करना शुरू कर दो और उन्हें शांति से बैठकर देखो कि किस तरह के विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं। यही साइंस भी कहती है। जितना ज़्यादा आप किसी बात या इमोशन को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे उतनी ही वो ज़्यादा आने लगेगी, और जब आप उन्हें फेस करोगे तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारा दिमाग भी एक बंदर की तरह ही होता है। हमेशा उछल कूद और भागम भाग लगी रहती है। बंदर की तरह हमेशा एक डाली से दूसरी डाली पर भागता ही रहता है बेवजह। पर अगर इस बंदर दिमाग को आप छेड़ेंगे तो ये उल्टा आप पर ही हावी हो जाएगा। जैसे जब कोई बंदर को छेड़ता है तो वो पलट कर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जरूर देता है। इसी तरह अगर आप फोर्सफुली विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये एक स्प्रिंग की तरह और ज्यादा स्पीड से आकर आपको परेशान करेंगे। बल्कि थॉट्स को रोकने की कोशिश करते समय आप उल्टा इसे और ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हो। जब आप किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हो तो आप अननोइंगली उसे और ज्यादा अटेंशन दे रहे होते हो। ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अवॉइड करने के लिए। इसलिए थॉट्स को रोकने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ उनको देखना है, उनसे अटैच हुए बिना, और इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। पर शांत होकर बैठने से अपने विचारों पर नजर रखी जा सकती है। अब आप चाहे उसे मेडिटेशन का नाम दे दें। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं और ज्यादा विचार आने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप घर की सफाई कर रहे होते हैं तो ज्यादा कचरा कहीं कहीं से निकलना शुरू हो जाता है। बट व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, ऑल द गार्बेज ऑफ द माइंड स्टार्ट्स कमिंग आउट। एक बार जब सारा कचरा बाहर आ जाता है तब माइंड अंदर से खाली और क्लीन हो जाता है और आप शांत फील होना शुरू हो जाते हैं। बस थोड़े पेशेंस की जरूरत होती है और थोड़ी प्रैक्टिस से आप अपने विचारों को कंट्रोल करने में सफल हो सकते हैं। अगर विचारों को कंट्रोल करने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कंट्रोल योर थॉट्स। नमस्कार।